All right, Assalamu alaikum. आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और सॉरी, मैंने पहले मीटिंग इनेबल किया हुआ था वेटिंग रूम, इस वजह से आप लोगों को कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। लेट मी सेट सम थिंग्स, देन वी विल स्टार्ट। चले जी, ऑल सेट, वी आर रेडी टू गो। क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मुझे काइंडली एक्नॉलेज कर दें चैट पे। सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दफ़ा रिकनेक्ट हुआ। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? बस मुझे एक दफ़ा ये एक्नॉलेज कर दें चैट पे, और जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं जो ज्वाइन जिन्होंने किया है, खाली 7 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है पेपर से पहले, तो इस वीक ही सारे बच्चे कम कम हैं। अच्छा जी, खैर। हाँ, जब तक स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो जाए हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, फिर हम लोग आज का जो एजेंडा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सर्च स्ट्रेटजीज, ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज को बेसिकली स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट वीक क्लास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पेपर अगले दिन से है, लेकिन क्लास होगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा था और उसमें अगले दिन पेपर था या ऐसे ही कुछ था, और उससे पहले क्लास हुई थी। मैं कोशिश करूंगा उसमें ऐसा कोई कंटेंट ना हो जो आपके पेपर में इंक्लूडेड हो, तो ताकि आपको प्रिपरेशन के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो रिकैप सॉर्ट ऑफ क्लास कर लेंगे वो। तो कोशिश करूंगा मैं आज ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज कर दूं, और कुछ इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज का भी ओवरव्यू देके कुछ ना एक आध टेक्निक जो है उसकी बेसिक वो इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोगों को, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें जस्ट रिवीजन करना हो और आप लोगों के ऊपर भी लोड ना हो, ताकि आप लोग प्रिपरेशन अपनी सुकून से तसल्ली से कर सकें, और हर चीज़ आपकी फ्लो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बाकी कोर्सेज भी होंगे। ठीक है। तो उस चीज़ का मैं ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही होगी। एग्जाम्स का मुझे पता नहीं है अभी तक, कुछ नहीं कह सकता, ऑनलाइन है ऑन कैंपस है। बस इतना सुना था कि हर फैकल्टी मेंबर को हम कोरोना टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग वन बाय वन जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और टेस्ट अपने दे रहे हैं सैंपल्स। तो अभी तक मैं नहीं गया फिलहाल, लेकिन मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। ट्यूसडे को शायद जाऊं, क्योंकि मंडे को मेरी 2 क्लासेस होती हैं, तो उस दिन भी जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शायद मे बी पॉसिबल कि मैं मंडे को जाऊं और उस मंडे को जाके इस चीज़ को देखूं। सॉरी, ट्यूसडे को जाऊं, सॉरी। ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, या हो सकता है थर्सडे को। देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या निकलती है। खैर वो सेपरेट चैप्टर है, लेकिन जो भी होगा अनाउंस हो जाएगा, वो आप लोगों को बता देंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होगा बेदहानी में एग्जाम हो जाए। तो ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन भी बताया जाएगा, अगर ऑन कैंपस होगा तो ऑन कैंपस भी बताया जाएगा। लेकिन चांसेस फिलहाल जो जैसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तो आई होप ऑनलाइन ही होगा। ऑन कैंपस करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि
अभी एक जो सेकंड वेव सॉर्ट ऑफ और एक स्प्रेड दोबारा, थोड़ा सा लोग भी ज्यादा डरे हुए हैं, तो मे बी पॉसिबल कि ऑनलाइन ही चले। और इस सेमेस्टर भी मुझे लग रहा है क्या आगे के दिन भी शायद ऑनलाइन चले, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, हो सकता है खुल भी जाए, क्योंकि बाकी क्या यूनिवर्सिटीज कुछ ना कुछ हद तक ऑपरेट कर रही हैं ऑन कैंपस, तो ये हो सकता है कि कीट भी शायद ऑन कैंपस आ जाए। ठीक है, तो डिपेंड्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन करी थी वो लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो अन इन्फॉर्म सर्च, जिसको ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, उस पे थी, जिसमें हमने ये कहा कि हमें अनइन्फॉर्म सर्चेस के अंदर बेसिकली हमें लेंथ ऑफ सॉल्यूशन या पाथ टू द सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी हमें पता तो होता है कि हमें गोल पे जाना है, लेकिन गोल पे कैसे जाना है इसके बारे में हमें प्रॉपरली गाइडेंस नहीं होती। ठीक है, अनसर्टेनिटी कह सकते हैं आप एक तरीके से, कि अनसर्टेनिटी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि पाथ आपको एक प्री डिफाइंड वे, आपको वे थ्रू नहीं पता होता किस तरीके से आप इसको अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव डीपनिंग और बाई डायरेक्शनल सर्च, ये सारी सर्च एग्जांपल जो है एल्गोरिथम्स हैं, इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप लोग वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और उसका उसका सिंपल मैकेनिज्म क्या है कि लेवल वाइज सर्च अप्लाई करता है वो ट्री के ऊपर। ठीक है, कि जो भी ट्री है, आप जहाँ से भी सर्च स्टार्ट कर रहे हैं, रूट से हमेशा आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रूट से वो बेसिकली जिस भी नोड को आप चूज करते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल आपके लिए ओपन हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और उस नेक्स्ट लेवल के ऊपर जितनी भी ब्रेथ में जितनी भी नोड्स होती हैं, आप सबको वन बाय वन विजिट करते हैं, और अगर आप चेक करते हैं साथ साथ के आइदर वो नोड जिस पे आप स्टैंड करते हैं वो गोल स्टेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखते हैं, अगर वो गोल स्टेट होती है तो आप वहीं तक अपना सॉल्यूशन सेट मेंटेन करके, या एक सेट मेंटेन करके सॉल्यूशन सेट कह लें उसको, या आप कह लें कि एक लिस्ट होती है जिसके अंदर, या एरे कह लें जिसके अंदर आप सॉल्यूशन बेसिकली साथ साथ स्टोर कर रहे होते हैं, और वो उसके थ्रू आप फाइनली अपना जो भी आपका पाथ होता है वो आप बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल ABCDEFG गोल स्टेट है, तो जी पे पहुंच गए तो ये पूरा पाथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पाथ है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल दी इसमें, जैसे लेट्स से जी इसमें गोल स्टेट है। ठीक है, तो आपने ए को एक्सपेंड किया तो बी और सी आपके लिए ओपन हो गए। देन आपने बी और सी को चेक किया, बी भी गोल स्टेट नहीं है, सी भी गोल स्टेट नहीं है, आपने फर्दर एक्सपेंशन करी। डी को चेक किया, ई को चेक किया, वो भी गोल स्टेट नहीं है। फिर आपने एफ को चेक किया, जी को चेक किया, जी गोल स्टेट दिया, वहां पे आपके आप स्टॉप हो गए। और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो एक गारंटी ये करता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। टाइम बेशक जितना भी ले, लेकिन वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की गारंटी देता है। ठीक है, और ये इसका एल्गोरिथम था जो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि आप जब तक लूप करते रहेंगे, जब तक आप चेक करते रहेंगे अपने नोड्स को, जब तक आपको गोल स्टेट ना मिल जाए, और अगर गोल स्टेट नहीं होगी तो आप उसका एक सेट मेंटेन कर रहे होंगे, जिसको आप एक्सप्लोर एक्सप्लोर सेट कह सकते हैं, सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें, और उसको आप बेसिकली मेंटेन कर रहे होंगे कि कौन कौन सी नोड्स हैं उनको आपने एक्सप्लोर कर लिया है, ताकि आपको री एक्सप्लोर ना करना पड़े उनको, और लेवल बाय लेवल आपका एल्गोरिथम वर्कआउट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जब हमने बात करी थी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की ब्रांचिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब क्या था कि कितनी ज्यादा ब्रांचेस आपके ट्री की हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो ट्री है, अगर मैं एक नोड एक्सपेंड कर रहा हूँ और उसकी फॉर एग्जांपल 10 नोड्स उससे ओपन हो रही हैं, या 10 नोड्स के ऊपर मैं जा सकता हूँ, और 10 की 10 नोड्स ब्रेथ पे, तो मुझे वो 10 की 10 नोड्स उस लेवल के ऊपर उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 10 की जगह 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तो जितना ज्यादा ब्रेथ ऑफ ट्री बेसिकली एक्सपेंड होता रहेगा, तो उतना ज्यादा आपका ब्रांचिंग फैक्टर बढ़ता रहेगा, और उसी की बेस के ऊपर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आती रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी कह सकते हैं बिल्कुल, कि जब आप एक्सपेंड कर रहे हो एक नोड को, तो उसके चिल्ड्रन कितने, जो उसके सिबलिंग्स ओपन हो रहे हैं वो आपके लिए कितने हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप
दो नोड्स हैं आपकी, और लेट से आपने नोड नंबर 1 है, ठीक है, नोड नंबर 1 से आप लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट पे एक्सपेंड किया आपने, लेफ्ट पे चेक किया सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो राइट वाली पे चले जाएंगे, अगर नहीं है, अगर उसके आगे राइट पे कोई और नोड होगी तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस तरीके से राइट पे जितनी नोड्स होंगी उन सबको एक्सप्लोर करेंगे उस लेवल के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपका एल्गोरिथम चलेगा, इसलिए आपके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ब्रांचिंग फैक्टर और उस ब्रांचिंग ब्रांचिंग के जो डेप्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसे बी एक्सपोनेंशियल डी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ ओ, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओबीडी ही है, क्यों? क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा ट्री जो है बेसिकली जो नोड्स का नेटवर्क है जो आपके पास ट्री है उसको आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो आपका एक्सप्लोर सेट है जिसको आप बेसिकली एज अ सॉल्यूशन सेट या जिसके अंदर आप सॉल्यूशन मेंटेन कर रहे हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओबीडी -1 है। D-1 इसलिए कि जो एक नोड आप एक्सपेंड कर चुके हैं या एक्सप्लोर कर चुके हैं उसको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए D-1 उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सप्लोर सेट की। पूरा एल्गोरिथम की ओबीडी ही है। एक सिंपल सा यूज केस डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, ठीक है, और नोड्स आपकी 10,000 नोड्स पर सेकंड अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके पास जो मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है 10,000 बाइट्स पर नोड स्टोर कर रहा है, तो उसके लिहाज से आपका जो एल्गोरिथम है उसकी डेप्थ के लिहाज से, नोड्स के लिहाज से टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसे ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली बेसिकली चेंज हो रही है, तो उसकी एक कह लें आप एक एग्जांपल सॉर्ट ऑफ थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर अपना एंड किया था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट उसके अंदर? अच्छा जी, लास्ट जो लेक्चर था उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई क्यूरी तो नहीं है? सब क्लियर है? ऑलराइट, चलिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम बेसिकली ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन किस तरीके से कि आप अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बिल्कुल सेम बिहेव करता है एज अ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च अगर आपकी कॉस्ट बेसिकली आइडेंटिकल हो। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम बेसिकली कॉस्ट फैक्टर को देख रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी यूनिफॉर्म कॉस्ट है। यूनिफॉर्म इसलिए अगर यूनिफॉर्म होगी कॉस्ट यानी सबकी कॉस्ट सेम होगी तो ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की तरह बिल्कुल काम करता है। अगर आपकी कॉस्ट सेम नहीं है तो आप उस नोड को एक्सपेंड करेंगे जिसकी कॉस्ट आपको सबसे लोएस्ट मिल रही हो, ठीक है। और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो जी ऑफ एन से होती है। जो कॉस्ट है आपकी लोएस्ट कॉस्ट जो भी होगी, नोड की जो कॉस्ट होगी उसको जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट से आप बुखारेस्ट से स्टार्ट हुए और आपको सिबियू जाना है, ठीक है, एक आप रोड मैप पे हैं, एक कंट्री को आप विजिट करना चाहते हैं लेट से, और आप बुखारेस्ट सिटी में आप हैं अभी करंटली और आप जाना चाहते हैं सिबियू। तो सिबियू जाने के लिए आपके पास दो वेज हैं इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एक तो ये कि आप पीटीसी चले जाएं, पीटीसी से रेमेनिक्यू चले जाएं और वहां से सीपीयू चले जाएं, और सेकंड वे अराउंड जो है वो है बुखारेस्ट से फिगेरेस चले जाएं, फिगेरेस से सीपीयू चले जाएं, ठीक है। तो जब आप यूनिफॉर्म का कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो लेट से अगर इन सब की कॉस्ट 1 1 हो, ठीक है, अगर ये जो 97 101 211 और 80 और 99 नहीं लिखा हो, इसी जगह सब की जगह सब में 1 1 लिखा हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों से इसे क्लियर हो जाइए, ठीक है।
तो अगर ये 1 कॉस्ट लिखी हुई हो तो ये एल्गोरिथम बेसिकली सेम एज इट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह काम करेगा। ठीक है, कि कॉस्ट सबकी सेम है, तो वो क्या करेगा, ब्रेथ वाइज उनको एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी लेट्स से बुखारिस्ट से स्टार्ट होगा तो बुखारिस्ट से पीटीसी और फिगारिस के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर फिगारिस, फिर ये पीटीसी से आगे चेक करेगा, पीटीसी से को एक्सपेंड करेगा, पीटीसी से रेमेनी को निकल रहा है और बुखारिस्ट की वापस एक नोड जा रही है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शनल नोड्स नहीं है, जो ये आपका वे है। ठीक है, जो रास्ता होता है, कोई भी रोड मैप होता है, वो टू वे होता है। ठीक है, टू वे क्यों होता है कि उसी रास्ते से आप जा भी सकते हैं और उसी रास्ते से आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल पाथ है। ठीक है, ये जो एक नोड से लेकर दूसरी नोड के बीच में जो है, ये बेसिकली जो आप इसको आप कहेंगे नॉन बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, और एज विदाउट एनी डायरेक्शन या विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल बुखारेस्ट से आपने ओपन किया या एक्सपेंड किया, मैं ये बीएफएस अप्लाई कर रहा हूँ जब इन सब की कॉस्ट सेम हो। ठीक है, अब ये थियोरेटिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बोर्ड होता तो उस पर मैं शायद ये ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता साथ साथ। ये व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, लेकिन उसके ऊपर नोट्स का नेटवर्क ड्रॉ करना बहुत अजीब सा हो जाता है, कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, और मेरे पास स्टाइलिस नहीं है, वरना स्टाइलिस से ये ज्यादा बेहतर ड्रॉ हो जाती चीज। खैर, तो बुखारिस्ट से फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ, बीएफएस अप्लाई करता हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो पीटीसी और फिगेरिस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले पीटीसी गया, फिर फिगेरिस गया। ठीक है, मतलब उस लेवल को जो एक्सपेंडेड लेवल है मेरा, उसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद मैंने पीटीसी को ओपन किया, पीटीसी को ओपन करने पे मुझे रेमेनिको मिला और बुखारेस्ट मिला। ठीक है, बुखारेस्ट मुझे जाना नहीं है क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन या गोल स्टेट क्या है, सीबीयू है। तो मैंने चेक करा, रेमेनिको है, रेमेनिको, और फिर फिगेरेस को पे गया, फिगेरेस पे मैंने ओपन किया तो फिगेरेस पे सीबीयू और बुखारेस्ट। तो अगर बीएफएस अप्लाई करूंगा तो सेकंड लेवल के ऊपर मुझे फिगेरेस के थ्रू पाथ मिल जाएगा। ठीक है, लेवल 1 पे मैंने बुखारेस्ट को ओपन किया, सॉरी लेवल 0 पे बुखारेस्ट को ओपन किया, तो फिगेरेस और पीटीसी लेवल 1 पे, और जब पीटीसी और फिगेरेस को एक्सपेंड किया तो मेरे पास सॉल्यूशन मुझे मिल गया फिगेरेस के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी पाथ के ऊपर, ये जो मुझे एक्चुअली भी कॉस्ट दी हुई है, इसके लिहाज से अगर मैं एल्गोरिथम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करूं तो वो क्या करेगा, क्योंकि कॉस्ट सबकी यूनिफॉर्म नहीं है, सबकी कॉस्ट डिफरेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो सब, इसकी 101 है, इसकी 212 है, इसकी 97 है, इसकी 80 है, इसकी 99 है। तो जब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई किया जाएगा तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मिनिमम कॉस्ट को देखेगा, लोएस्ट पाथ कॉस्ट को देखेगा। तो लोएस्ट पाथ कॉस्ट इन दोनों में से किसकी है, बुखारेस्ट से पीटीसी जाना चाहिए, फिगेरेस जाना चाहिए। ठीक है, 101 लो कॉस्ट है, पीटीसी जाना चाहिए, तो पीटीसी चले जाएगा। ठीक है, फिर पीटीसी से चेक करेगा। ठीक है, पीटीसी से चेक करेगा कि बुखारेस्ट जाना चाहिए, रिमिनी को जाना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी भी जो कॉस्ट अगर इससे कंपेयर कर जाए 211 ज्यादा है। ठीक है, तो पीटीसी से चेक करेगा रिमिनी को जाए या बुखारेस्ट जाए, तो ये रिमिनी को चले जाएगा। रिमिनी को से चेक करेगा पीटीसी जाना चाहिए या मुझे रिमेनिको से सीबीयू जाना चाहिए। अच्छा, ये फिर सीबीयू चले जाएगा और सीबीयू आपका बेसिकली आपका वो है, गोल स्टेट है जहाँ पे आपको पहुंचना था। अच्छा, यूनिफॉर्म ये ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम है, इस वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वरना अभी अगर आज मौका मिला तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को पढ़ेंगे, तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम यही काम कर रहा होता है, लेकिन वो साथ साथ कॉस्ट को मेंटेन करके कंपैरिजन भी कर रहा होता है। ठीक है, हम तो यहाँ पे खाली कॉस्ट को चेक कर रहे हैं और कॉस्ट को ऐड करके करते अपने वे को अपने डेस्टिनेशन या गोल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्म सर्चेस होती हैं वो इन दोनों साथ साथ कंपेयर भी कर रही होती हैं। सॉरी। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बुखारेस्ट और इसको कंपेयर किया तो ये पहला स्टेप तो ये होगा पीटीसी। फिर पीटीसी से आगे जाने का मतलब ये दोनों साथ साथ काउंटर नहीं चल रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होंगे। हम हर स्टेप के ऊपर कॉस्ट को ऐड करके कंपैरिजन कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 101 प्लस 97। ठीक है, तो 101 प्लस 97 क्या होता है, मेरे ख्याल से ये 200 एंड 198, तो ये रिमेनिंग को चले जाएगा। ठीक है, वरना अगर ये इससे ज्यादा होता तो ये फिगेरिस चले जाता है, इसको छोड़ देता है इस पाथ को। इस तरीके से रिमेनिंग को से आगे 80 प्लस करो,
तो ये देखेगा, फिर इसको कंपेयर करेगा, तो फिर ये इसी पाथ को लेते हुए ए स्टार के थ्रू भी इसी पाथ को लेगा फिलहाल इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। लेकिन नेटवर्क जितना कॉम्प्लेक्स होता रहेगा ऑब्वियसली उतना कंपैरिजंस और उतनी चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी। देखिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च खाली उस स्पेसिफिक जो नोड है, ये उस नोड से खाली कंपैरिजन करता है, खाली देखता है कि मुझे जिस डेस्टिनेशन की तरफ जाना है उसके लिए मेरे पास कौन सी मिनिमम कॉस्ट नोड अवेलेबल है, और उसको एक्सपेंड करके उसके ऊपर वर्क अराउंड करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम क्लियर है, कैसे काम करता है, ये क्लियर हो गया? किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर कॉस्ट सब नोड्स की सेम होगी तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम की तरह काम करेगा। अगर कॉस्ट सेम नहीं होगी तो जो नोड की मिनिमम कॉस्ट होगी उसको हम एक्सपेंड करेंगे। सिंपल सिंपल ये रूल है, चाहे वो ट्री हो चाहे वो ग्राफ हो, कोई भी नेटवर्क दिया हो हमें, ठीक है। अगर दोनों की सेम होती कॉस्ट, बिल्कुल, अगर दोनों की सेम कॉस्ट होती इन केस, तो आप कहीं भी जा सकते थे। आप चाहते तो लेफ्ट पे चले जाते, चाहे तो आप राइट पे चले जाते, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अगर कॉस्ट सेम होती, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन आपने नहीं कोई कंडीशन ऐसी है नहीं, बस आप ये चेक करोगे गोल स्ट्रेट है या नहीं है। तो आप दोनों में से चेक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से फिगेरस अगर गोल स्ट्रेट होती और यहाँ पे भी 211 लिखा होता, यहाँ पे भी 211 लिखा होता, तो आप पहले इस पे जाते, इस पे चेक करते कि क्या मुझे इस पे जाना चाहिए, गोल स्ट्रेट है नहीं है, फिर आप चेक करते इस पे जाना चाहिए फिगेरस पे, क्या ये गोल स्ट्रेट है या नहीं है। अगर ये चेक करते गोल स्ट्रेट है तो आप इस स्ट्रेट पे चले जाते उस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। बस ये फर्क आ सकता है मैक्सिमम, बाकी सब चीजें सेम है, सही है। अच्छा जी, इस एल्गोरिथम के बेसिकली ये हमेशा वो है, जो स्ट्रेट है, जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी आपकी कॉस्ट होगी, सक्सेसर का मतलब है जो नोड आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा लेस होनी चाहिए जो भी नोड आप एक्सपेंड कर रहे हैं उससे, ठीक है। ये रूल है इसका, इसको एक्सपेंड सॉल्यूशन फाइंड करने का, ठीक है। और ये गारंटी करता है कि ऑलवेज चीपेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करके देगा आपको, अगर आपकी कॉस्ट सेम नहीं है, क्योंकि वो चेक करेगा जिस भी नोड के ऊपर है, वो चेक करेगा कि क्या इसकी कॉस्ट पिछले से ज्यादा तो नहीं है, तो उसी की बेस के ऊपर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये उसी एक कंडीशन लिखी हुई है कि पिछली नोट की कॉस्ट अगली नोट से ज्यादा ना हो, मतलब अगली नोट की कॉस्ट पिछली नोट से ज्यादा ना हो, तो उसको चेक करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, और ये एल्गोरिथम भी आप लोग आई होप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी एक क्विक रिकैप होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ चुके हैं तो उसके लिए ज्यादा उसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता था कि ब्रेथ वाइज सर्च करता था, ठीक है, यानी लेवल बाय लेवल सर्च करता था। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम डेप्थ वाइज सर्च करता है। डेप्थ वाइज का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक नोड पे खड़े हैं, एक रूट नोड पे खड़े हैं, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल ही देख लेते हैं कि आप लेट्स से ए पे खड़े हैं, ठीक है। तो आप जब ए को चूज करेंगे तो बी और सी आपके लिए ओपन हो जाएगा, यानी आप बी को ए को जब एक्सपेंड करेंगे, चूज करेंगे, तो बी और सी आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर बी और सी को आप एक्सपेंड करने जब एक्सपेंड हो गया बी को विजिट करने के बाद आप सी पे नहीं जाएंगे, आप बी की ही डेप्थ में चलते रहेंगे जब तक आप उसकी फुल डेप्थ तक ना चले जाएं, ठीक है। यानी आपने ए से बी ओपन किया, बी सी ओपन हुआ, फिर आप बी पे चले गए, बी से आपने डी ई ओपन हुआ, फिर आप डी की डेप्थ में चले गए, एच आई पे चले गए, एच आई के बाद और कोई डेप्थ थी नहीं, तो आपने क्या किया, वापस आए, फिर आप जेके पे चले गए, जेके विजिट करने के बाद आप दोबारा बी पे आए, बी से फिर आप सी पे आ गए, फिर सी का पूरा नेटवर्क आपने एक्सपेंड किया। ये चीज समझ आई कि कैसे काम कर रहा है, कि आप हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपके एक्सपेंडेड चिल्ड्रंस हैं या सिबलिंग्स हैं, ठीक है, या आपका जो आगे फर्दर नोड्स आपके पास आई हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो भी नोड होगी, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे और उसकी फुल डेप्थ तक जाएंगे, लीफ तक जाएंगे, बिल्कुल। और लीफ को जाने के बाद फिर आप बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैकिंग क्या हो रही है यहाँ पे ये बैक वापस आ रहा है, ठीक है। फिर बैक आके फिर ये आगे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। रूट पे वापस अगर आने की कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो, वरना रूट पे आने की जरूरत नहीं है, कि रूट आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो और उसी से फिर आपने चिल्ड्रंस निकाले, तो रूट पे जाने की जरूरत नहीं है,
कि रूट रूट आपने एक दफ़ा विज़िट कर लिया ना, जो जो जिस नोड को आप एक दफ़ा विज़िट कर लेंगे, आप उसको मेंटेन कर रहे होंगे कि ये नोड उसको एज़ अ विज़िटेड मार्क कर रहे होंगे। तो विज़िटेड जो नोड मार्क है, उसको आपको रिविज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, जिस तरीके से ये बैक ट्रैकिंग डीएफएस में अप्लाई हुई है, इस तरीके से बीएफएस विद बैक ट्रैकिंग भी होता है। ठीक है? कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद बैक ट्रैकिंग। तो जब हमारे पास नेटवर्क ऐसा हो जिसमें हम पे गोल स्टेट्स मल्टीपल हों, ठीक है? तो वहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग भी अप्लाई करते हैं बीएफएस के अंदर भी। ठीक है? तो बस एक स्पेशल केस कह सकते हैं आप उसका बीएफएस का। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ये नॉर्मल ही है। ठीक है? अच्छा, अ, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये बेसिकली आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता। ठीक है? बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जिस तरीके से मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने एक्सपेंड किया, जे एचआई तक आ गया। अब एचआई के बाद इसको फर्दर नोड्स हैं नहीं, तो ये बैक आया, इसने चेक किया, इसको भी विज़िट कर लिया, फिर ये इसके अपने पेरेंट पे आया, फिर ये इसके चाइल्ड पे आ गया, फिर इसकी डेप्थ पे आ गया, फिर इसको विज़िट करा, जे को, के को, फिर ऊपर गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर सी के चाइल्ड्स को इसी तरीके से एक्सपेंड किया। ये बेसिकली इस चीज़ को बैक ट्रैक कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, जनरली ठीक है? इन जनरल डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता। ठीक है? और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसका इसका इसकी डेप्थ ही बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न है। लेट्स से इसी एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से आपका जो सॉल्यूशन था वो था सी, जो आपकी गोल स्टेट थी वो सी थी, और यहाँ पे आपके पास बहुत ह्यूज नेटवर्क था, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी डेप्थ थाउज़ेंड्स में थी, ठीक है? तो जब आप डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, तो वो उसकी डेप्थ में जाता रहेगा बाय रूल, ठीक है? कि जब तक उसको लीव नोड नहीं मिलेगी, जब तक वो उसके अंदर उसको एक्सपेंड करता रहेगा, फिर जब वापस आते-आते भी उसकी बैक ट्रैक करते-करते उसकी फर्दर नोड्स को एक्सपेंड करते-करते एंड पे फिर सी पे आएगा, ठीक है? तो अ, इस टाइप के सिनेरियो के अंदर अगर ऐसे ट्री की जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। तो इस वजह से कंप्लीटनेस की गारंटी डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको एल्गोरिथम नहीं देता, ठीक है? हाँ, और ये एक कंडीशन के अंदर वो गारंटी दे सकता है कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो छोटा हो, ग्राफ बेस्ड सर्च हो और उसमें फाइनाइट स्टेट स्पेस हो, यानी जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जो आपको फ्रंटियर दिया जा रहा है, ठीक है? फ्रंटियर आपको आई होप याद होगा, फ्रंटियर क्या किस चीज़ को कहते हैं? फ्रंटियर फ्रंटियर किस चीज़ को कहते हैं? लास्ट टाइम बताया था। फ्रंटियर किस चीज़ को बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल नोड्स, बिल्कुल। तो जो आपका पूरा आपका स्टेट स्पेस होता है, एक तरीके से वो फ्रंटियर ही होता है, ठीक है? उसका एक और इन अदर वर्ड्स फ्रंटियर कहा जाता है। तो अगर आपका स्टेट स्पेस फाइनाइट हो, ठीक है? यानी बहुत एक्सपेंडेड ना हो, बहुत बड़ा ना हो और ग्राफ्स बेस्ड हो, तो कंप्लीटनेस की आपको ये गारंटी देता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, अदरवाइज़ ये आपको गारंटी नहीं देता, ठीक है? अगर नोड्स कम हो, अगर नेटवर्क आपका छोटा हो ना, तो उसमें गारंटी देता है ग्राफ बेस के अंदर, ट्री बेस के अंदर नहीं देता। ट्री बेस के अंदर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? ट्री के अंदर यही वो डेप्थ के अंदर जाता रहेगा, जैसे मैंने एक सिनेरियो छोटा-सा डिस्कस किया आपके सामने। ठीक है? कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन फर्स्ट लेवल पे ही था, लेकिन वो फर्स्ट लेवल में जाने के बजाय वो उसकी डेप्थ में चला गया। तो डेप्थ में जाता रहेगा और उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेप्थ में सॉल्यूशन एक एक्सिस्ट करता है, तो वो पहले सारे लेवल्स को एक्सपेंड करते हुए उस तक पहुँचेगा। जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च उस सिनेरियो में ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो कंडीशन टू कंडीशन भी एल्गोरिथम वेरी कर सकता है, कौन-सा उस कंडीशन को, उस क्राइटेरिया को देखते हुए ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करे। तो इट डिपेंड्स कि आपको जो नेटवर्क दिया गया है वो कैसा है। उसको देखते हुए आप डिसीज़न लोगे या कि कौन-सा एल्गोरिथम इसके लिहाज से सूटेबल है। अ, इन जनरल अगर आप बोल पूछना चाहें तो इन जनरल आपके लिए बेहतर बीएफएस होगा, क्योंकि वो कंप्लीटनेस की गारंटी दे रहा है आपको, ठीक है? सिंपल बात ये है। लेकिन ऑब्वियसली डेप्थ फर्स्ट सर्च भी काफ़ी सिनेरियोज़ में, काफ़ी जगहों पे अच्छा रीज़नेबल सॉल्यूशन देता है, ठीक है? तो इसलिए हम उसको भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ ना करें, ठीक है? अच्छा जी।
और सॉल्यूशन जो भी डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपको फाइंड करके देता है उसकी ऑप्टिमैलिटी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से इस इन दोनों गारंटीज को फुलफिल करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने के लिए डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम है, उसको हम लोग आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे कि डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। बिल्कुल, अगर नेटवर्क आपका डेप्थ जिसकी अगर डेप्थ उसका ज़्यादा है, डीप ज़्यादा है बहुत, तो उसमें बीएफएस ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेगा। बिल्कुल। और अगर उसकी ब्रेडथ ज़्यादा है, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपके लिए डीएफएस ज़्यादा बेहतर काम करे। चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, वाइस वर्सा है ऑब्वियसली कि डेप्थ और ब्रेडथ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो समहाउ वाइस वर्सा सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रीज के ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्रीज के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन कंट्रास्ट टू ग्राफ्स, ठीक है। और ग्राफ्स के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च ज्यादा अच्छा काम करता है, जो ग्राफ नेटवर्क्स हो आपके। लेकिन इट डिपेंड्स, बीएफएस सर्च भी काम करता है, वो भी रीजनेबल सॉल्यूशन है, एक अच्छा एल्गोरिथम है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, पाथ फाइंडिंग का हो, इस टाइप का हो, तो उसमें वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका जो ग्राफ बेस्ड सॉल्यूशन है या जो आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो ग्राफ बेस्ड है, ठीक है, और उसकी जो स्टेट स्पेस है अगर वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट होगी। जितनी आप का ग्राफ सर्च जो नेटवर्क है उसकी डेप्थ होगी उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ट्री बेस्ड सर्च है, ठीक है, तो आपका जो एल्गोरिथम है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च वो ओबीएम बेसिकली टाइम लेता है, वेयर एम इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पाथ इन द स्ट्रेट स्पेस। मिसाल के तौर पे एम का मतलब यहाँ पे ये है कि मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क है और उसके अंदर एक नोड ऐसी है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 9 है, ठीक है, तो आपका जो एल्गोरिथम है उसका वर्स्ट केस सिनेरियो ओ बी 9 होगा, ठीक है, उससे उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ होगी आपकी एम, उसी की बेस के ऊपर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है, उतने ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, मैक्सिमम लेंथ बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। जो आपका सर्च ट्री है उसका उसका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और स्पेस के लिए अगर ट्री सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है, तो आपको ओबी इंटू एम स्पेस रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। ओबी इंटू एम का मतलब ये है कि जितनी आपकी ब्रेथ है, ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर है, इनटू यानी मल्टीप्लाई बाय एम जो आपका मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी बहुत बढ़ जाती है ट्री बेस के अंदर। और अगर ग्राफ बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आप उसमें एक्सप्लोर सेट को मेंटेन कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च का ओबी डी थी, तो यहाँ पे भी ओबी एक्सपोनेंशियल एम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ओबीएम होगी यहाँ पे, लिखी भी नहीं है ऐसे, ओबीएम होगी स्पेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नो एडवांटेज ओवर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो इसका मतलब ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वही इस पे ग्राफ सॉल्यूशन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है, कि अगर आपको पूरा नेटवर्क पूरा ग्राफ स्टोर करना पड़ रहा है मेमोरी में, तो आपको उसका स्पेस चाहिए ऑब्वियसली इसको स्टोर करने के लिए। लेकिन ट्री के अंदर इसको काफी ज्यादा मेमोरी चाहिए कि वो फुली एक्सप्लोर्ड नेटवर्क को अपने साथ साथ मेंटेन कर रहा होगा, तो उसके लिए उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। ये दो तीन स्टूडेंट्स ही एक्टिवली जवाब दे रहे होते हैं, बाकी सारे क्या सो रहे होते हैं क्या? वो भी बता दें। हाँ, ग्राफ के अंदर बेसिकली अंदर ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की
तरह ही कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर इसकी ओबीएम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एग्जाम में भी ये फॉर्मूला समझ नहीं आई दानिश, क्या पूछना चाह रहे हो? अगर ये पूछना चाह रहे हो कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये लिखना होगा, तो ऑब्वियसली फिर उस वक्त यही लिखना होगा। वैसे मैं इस तरह की चीज पूछता नहीं हूँ नॉर्मली। लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह, ठीक है, कि हेल्पफुल होती हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारा एल्गोरिथम है जिसको हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, जो कि डेप्थ पर सर्च का जो प्रॉब्लम है, जो डेप्थ का जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओबीएम बन रही है, मैक्सिमम लेंथ तक जा रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए या उसका एक रेजोल्यूशन बेसिकली डेप्थ लिमिटेड सर्च है। डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है कि डेप्थ पर सर्च हम अप्लाई करते हैं विद विद इम्पोज्ड कट ऑफ। इम्पोज कट ऑफ का मतलब क्या है कि हम डेप्थ एक रेंज सेट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा नेटवर्क बहुत वास्ट है, बहुत उसकी डेप्थ ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल सेट कर देते हैं, ठीक है, एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा डेप्थ तक आप हमारा एल्गोरिथम ना चले, ठीक है। उस चीज को बेसिकली कट ऑफ कह रहे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा नेटवर्क है उसकी डेप्थ है फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, तो मैं कट ऑफ फॉर एग्जांपल बोलूँ कि अगर डेप्थ लेवल 5 तक, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो एल्गोरिथम को स्टॉप कर दो। ये नहीं कि वो 100 स्टेप्स तक चलता रहे, ठीक है। मेरे मेमोरी के रिसोर्सेज, मेरे एल्गोरिथमिक रिसोर्सेज या एल्गोरिथमिक तो नहीं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता रहे, तो आप उसकी जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज के ऊपर बेसिकली वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को कट ऑफ कहा जा रहा है कि आप जो मैक्सिमम डेप्थ है पाथ पाथ की, उसके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक नेटवर्क दिया हुआ है आपको, ठीक है, आप बुखारेस्ट या एरत से स्टार्ट कर रहे हैं और एरत से आप बुखारेस्ट जाना चाहते हैं, और ये आगे बस एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है, और आपको पता नहीं है। देख के हम ह्यूमन तो बता सकते हैं कि कौन से पाथ इसमें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर एल्गोरिथम ये एआई सिस्टम कर रहा हो या एआई एजेंट कर रहा हो, तो उसके लिए इस इन सबको एक्सपेंड करके इनकी बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बेहतर करना चाहें, डेप्थ को कंट्रोल करना चाहें अपने एल्गोरिथम के बिहेवियर को, ठीक है, कि वो जो बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाए, तो उसके लिए हम कट ऑफ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें जो भी हम कट ऑफ लगाएंगे, उस कट ऑफ के लिहाज से उतने लेवल तक वो ट्री को सर्च करेगा और उसके आगे वो उसको सर्च नहीं करेगा, ठीक है। लेट से ये जो आपका नेटवर्क है, इसके इसका वैसे तो प्री कैलकुलेटेड इन्होंने बोला है कि 9 डेप्थ के अंदर ये हर सिटी के ऊपर आप बेसिकली पहुंच सकते हैं, ठीक है, 9 डेप्थ को यूज करते हुए। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल एरथ से जेरेन जाएं, जेरेन से और ओरेडिया जाएं, ओरेडिया से सीपीयू जाएं, या एरथ से सीपीयू भी जा सकते हैं, एरथ से टेमिसोरा जा सकते हैं, टेमिसोरा से ल्यूकॉक जा सकते हैं। इस तरीके से पूरा एक ट्री, बहुत ह्यूज सा एक ट्री बन जाएगा इसका, ठीक है, जिसकी ब्रेथ और डेप्थ भी काफी होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको बेहतर तरीके से रेजोल्यूट करना चाहते हैं या एक हद तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम हमें एक एक वे अराउंड देता है कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करें विद द इम्पोज्ड कट ऑफ, ठीक है। और उस कट ऑफ का मतलब यही है कि कितनी डेप्थ तक हो जाए, उस डेप्थ को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और बाकी सेम आपका ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, ठीक है। सेशन ये एंड होने वाला है, तो मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ। फिर किसी की अगर कोई क्वेश्चन हो डेप्थ लिमिटेड के अंदर, तो फिर वो मुझसे क्यूरी कर ले, ठीक है। सेशन रिस्टार्ट कर लूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लें।